नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे आयुर्वेद के स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा में। आज हम आए हैं देहरादून कारगिल रोड, जहां पे स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल ने अपनी नई ब्रांच की शुरुआत की है। तो आइए आज हम जानेंगे कि उन्होंने नई ब्रांच की शुरुआत के बारे में क्यों सोचा। नमस्कार अमित सर। नमस्कार मैम। अमित सर, आपकी ऑलरेडी 3 ब्रांचेस चल रही है, एक फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और हरिद्वार में। जी अभी आपने हाल ही में यहाँ पे देहरादून में अपनी ब्रांच की शुरुआत की है। जी। तो मुझे जानना है कि आपने ये यहाँ ब्रांच खोलने का क्यों सोचा? देखिए उनका ये हमारा जो पहला हॉस्पिटल है वो फरीदाबाद में है, पिछले 40-42 सालों से रन कर रहा है। जी सर। उसके बाद हमारी सबसे पहली ब्रांच आई थी गुड़गांव में, लोगों की कन्वीनियंस के लिए। ओके। उसके बाद फिर हमारी दूसरी ब्रांच जो आई है वो हरिद्वार में आई थी, लोगों के खास तौर पे इस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ के रिकमेंडेशंस और वहाँ के पेशेंट्स हमारे पास फरीदाबाद में काफ़ी आ रहे थे। तो हमें लगता था इनका ट्रीटमेंट में जो खर्चा है वो है, लेकिन आने जाने में उनका स्टे के लिए वो उनके लिए एक बड़ी awkward सी स्थिति हो जाती थी, इसलिए हमने हरिद्वार खोला। और हरिद्वार में खोलने के बाद हमारे को गुड़गांव के इतने क्लाइंटेज मिली है कि उन्होंने कहा कि अगर आप देहरादून में अपनी एक ब्रांच खोल दें तो शायद हम लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक वो टूरिस्ट प्लेस है, तो रश का एक बहुत ज़्यादा उनके पास मैटर आता था कि आने जाने में। तो हमें लगा कि हाँ ये बात भी ठीक है, तो हमने एक विद्या विहार फेज 3 कारगी चौक पे भारत पेट्रोल पंप के सामने एक हमारी नई ब्रांच खुल गई है। अमित सर, ये जो पाइल्स है, ये क्या गुदा मार्ग से खून आना ही पाइल्स है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुदामार्ग से ब्लड का आना, खून का आना पाइल्स रोग ही कहलाता है। इसके कई सारे कारण हैं बेसिकली। कई बार इंटेस्टाइनल डैमेज होता है, कई बार अल्सरेशन होता है, वहां से भी होता है, लेकिन पाइल्स के दौरान गुदा द्वार से खून आना वो एक कारण है कि हाँ वो पाइल्स हो सकती है जी। तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि इंटरनल पाइल मास जो होते हैं उसमें हमारी ब्लीडिंग होती है, तो वो गुदा मार्ग से ही आती है। तो इंटरनल पाइल्स मास की वजह से ब्लड आ सकता है। बाकी कारण और बहुत सारे होते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सर, बवासीर के और क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बवासीर एक रोग का नाम है बेसिकली, और इसके मैं कहूँगा कई सारे चरण होते हैं इसके अंदर। एक लेमन भाषा में अगर हम बात करें, एक आम आदमी के लिए गुदा द्वार पे किसी भी तरीके का अगर कोई उसको अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है तो वो उसको पाइल्स में काउंट करता है। लेकिन पाइल्स में कई तरह की चीजें आती हैं, एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं, इंटरनल पाइल्स भी होते हैं, फिशर भी होता है और फिस्टुला भी होता है। जी। तो इंटरनल पाइल मास के अंदर क्या होता है कि अंदर हेमोराइड्स जब डैमेज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज होती हैं, तो अंदर इंटरनल पाइल्स बन जाते हैं और वो ब्लीडिंग एक समय पे आके वो ब्लीड करते हैं। तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल में कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है, तो पाइल इस तरह की रहती है, अलग अलग तरह की। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम काउंट करते हैं। और दूसरी चीज़ आ गई आपकी फिशर। फिशर में ब्लीडिंग उस तरीके से नहीं होती है, फिशर के अंदर एक कट लग जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है, लैट्रिन हार्ड आती है, तो हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि कई बार ये प्रोसीजर जब हार्ड लैट्रिन का आना शुरू होता है तो स्किन कट जाती है, जिसे हम कट बोलते हैं, वो फिशर का रूप होता है। उसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन मोशन के साथ लग के आती है। तो ये एक फिशर की एक निशानी होती है जिसमें जलन, पेन दोनों रहते हैं और लैट्रिन हार्ड रहती है। सर, फिस्टुला के बारे में कुछ बताइए हमें। फिस्टुला एक ऐसा रोग कह सकते हैं आप, फिस्टुला जिसे हम भगंदर भी कहते हैं, लोग भगंदर के नाम से उसको ज्यादा जानते हैं और मेडिकल टर्म से इसको फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला में क्या होता है कि एक हमारा जो गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग में जब मोशन पास हो रहा होता है तो कई बार वो बाईपास कर जाता है, मिकोसा में से वो बाईपास कर जाता है और एक अपना एक अलग से रास्ता बना लेता है, जहाँ पे वो मल रखा रह जाता है और नहीं निकल पाता है। वहां पे फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वहां पे फिर पेन शुरू हो जाता है, वहां पे एक किसे कहते हैं गांठ बन जाती है और उसमें फिर पस बन जाता है। तो वो एक फुंसी के रूप में हमारे गुदा द्वार से 1 इंच 2 इंच के साइड में निकल करके वो गांठ बन जाती है। फिर उस गांठ को जब हम देखते हैं तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है, कैनाल दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कि ये भगंदर है, और उसका फिर हम ट्रीटमेंट क्षार सूत्र से करते हैं। क्षार सूत्र एक आयुर्वेदिक तरीका है उसको ठीक करने का। और जहाँ तक हमारे पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आए हैं जिन्होंने इसका ऑपरेशन करवाया है, तो 99% लोगों को ये होता है कि रियकरेंस हो जाती है, लेकिन क्षार सूत्र में इसकी रियकरेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। अमित सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं ये आपके कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा होती हैं।
कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको फिशर होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको फिस्टुला भी आता है, बनता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हजारों बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां मैं कहूँगा कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन हमें ना हो, खान पान हमारा तरीका सही रहे, समय सही रहे, तो शायद हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। और अगर ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। हर चीज़, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिशर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिस्टुला की प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो सकती है, और 100% ठीक हो सकती है अगर सही तरीके से उसका जांच और ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। तो स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरिद्वार और अब देहरादून, जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, वो आकर के एक बार अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, और जो उनको सजेशन दिया जाए उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 100% इसके अंदर ट्रीटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।